सुप्रभात बच्चों। मैं श्रीमती संध्या पांडे, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय मिनी माता कन्या महाविद्यालय कोरबा, छत्तीसगढ़। बच्चों, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के एमए चतुर्थ सेमेस्टर हिंदी के चतुर्थ प्रश्न पत्र वैकल्पिक विषय लोक साहित्य एवं छत्तीसगढ़ी साहित्य के इकाई 2 लोक साहित्य के प्रमुख रूपों का संक्षिप्त अध्ययन पर मैं यहाँ चर्चा करूँगी। लोक साहित्य के प्रमुख रूपों का अध्ययन करने के पूर्व लोक साहित्य के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। सामान्य तौर पर साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है। पहला शिष्ट साहित्य, इसकी रचना सुसंस्कृत शिक्षित लोगों के द्वारा की जाती है। दूसरा लोक साहित्य, इसकी रचना असंस्कृत अशिक्षित जन सामान्य के द्वारा की जाती है। लोक का लोक द्वारा लोक के लिए लिखा गया साहित्य लोक साहित्य के अंतर्गत आता है। लोक साहित्य वह साहित्य है जिसका रचयिता अज्ञात होता है। लोक साहित्य आस्था एवं मानवीय भावनाओं एवं परंपराओं पर आधारित होता है। लोक साहित्य को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला लोकगीत, दूसरा लोक कथा, तीसरा लोक गाथा और चौथा लोक नाट्य। सर्वप्रथम लोक गीत पर चर्चा करेंगे। माँ के गर्भ से लेकर मृत्यु तक विभिन्न संस्कारों के अवसर पर सुख में, दुख में, संयोग में, वियोग में, हर्ष विषाद में, व्रत अनुष्ठान में, अपने श्रम के परिहार में, ऋतुओं के परिवर्तन में, हर स्थलों पर लोकगीत मनुष्य का साथ निभाते आए हैं। हम यह कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि गीतों का और मनुष्य जीवन का एक साथ निभाने का रिश्ता है। गीत के बिना मानव जीवन अपूर्ण है। जब मनुष्य प्रसन्न होता है तो गीत गुनगुनाने लगता है। इसलिए हमारे देश में सभी धर्म समुदाय के, हर प्रदेश और प्रांत के गीत होते हैं। सभी का अपना लोक साहित्य होता है जिससे उस धर्म समुदाय क्षेत्र के जीवन के हर पहलू का अध्ययन बड़ी सहजता एवं सरलता के साथ किया जा सकता है। अध्ययन की सुविधा के लिए हम लोक गीतों को प्रमुख रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला गीत, जिन्हें हम लघु गीत भी कह सकते हैं। दूसरा प्रबंध गीत। लघु गीत के अंतर्गत निम्नलिखित गीतों का सम्मिश्रण किया जा सकता है। संस्कार गीत। हमारे वेदों उपनिषदों में भी 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है, जिनमें जन्म, मुंडन, यज्ञोपवीत, विवाह, मृत्यु आदि के गीत संस्कार गीत के अंतर्गत आते हैं। ऋतु गीतों में त्योहार, व्रत, पर्व, जाता, भल्ला, देवी माता के गीत आते हैं। कृषि गीतों में किसान, खेती, बैल, कपास, गन्ना गीत आते हैं। राजनीति संबंधी गीतों में देश प्रेम से परिपूर्ण गीत आते हैं। अन्य गीतों में चरखा गीत, पनघट गीत, भजन, हुचकी, नाट्य रस, हास्य, शांत रस आदि के गीत आते हैं। प्रबंध गीतों के अंतर्गत निम्नलिखित गीत आते हैं। संस्कार संबंधी गीत, पुत्र जन्म, मुंडन, यज्ञोपवीत, मृत्यु आदि गीत। ऋतु संबंधी गीत कजली, हिंडोला, चैता,
बारहमासा गीत। व्रत संबंधी गीत नागपंचमी, बदुरा, गोधन, पीड़िया, छठी आदि गीत। देवी देवताओं संबंधी गीत राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, पार्वती, हनुमान आदि देवी देवताओं के गीत। जाति संबंधी गीत अहीरों के, दुसांधों के, गोणों के, कहारों के, धोबियों के गीत। श्रम संबंधी गीत रोपनी, सोहनी, जत्सार, कोल्हू आदि के गीत। अब हम छत्तीसगढ़ी लोकगीतों की चर्चा करें तो छत्तीसगढ़ में संस्कार गीतों की प्रधानता है, जिनमें सोहर के गीत, बिहाव के गीत, पठौनी के गीत। ऋतुओं संबंधी गीतों में फाग, बारामासी, सवनाही गीत। उत्सव संबंधी गीतों में छेरछेरा गीत, राउत नाच के दोहे, सुआ गीत। धर्म और पूजा के गीतों में गौरा गीत, माता सेवा के गीत, जंवारा गीत, भोजली गीत, धनकुल के गीत, नागपंचमी के गीत। लोरियों और बच्चों के खेलों के गीतों में बच्चों के खेलों से संबंधित गीत है फुगड़ी गीत, काऊ माऊ, चंदा चाऊ माऊ आदि प्रमुख गीत हैं। इनके साथ ही साथ कर्मा, डंडा गीत, नाच गीत या नचौरी, ददरिया, बांस गीत, देवार गीत आदि गीतों का प्रमुख रूप से गायन छत्तीसगढ़ क्षेत्र में किया जाता है। धन्यवाद।